राधे राधे। भगवान को शरीर से नहीं बल्कि मन से याद करना चाहिए। भगवान को हम जब तक शरीर से याद करते हैं तब तक भगवान हमारे प्रतिरूप में बात नहीं करते हैं। जब तक हम भगवान को मन में बसाकर सच्चे दिल से याद नहीं करेंगे तब तक भगवान भी हमारे प्रत्यक्ष में नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान भी उन्हीं के साथ रहते हैं जो सच्चे दिल से उन्हें मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। अगर हम भगवान को सच्चे मन से याद करते हैं तो भगवान हमारा साथ ज़रूर देते हैं, हमारे अंदर हमारे मन में एक सकारात्मकता को भर देते हैं और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिससे हम अपने जीवन को सफलता के मार्ग पर खड़ा कर सकते हैं। और भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो लोग उन्हें मन से चाहते हैं। हमेशा अपने मन में स्नेह और सदाचार की भावना रखनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमारे अंदर शिष्टाचार और सदाचार, स्नेह का प्रेम भाव होगा तो हम लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे, उनसे अच्छा व्यवहार रख पाएंगे, हम समाज का भला कर पाएंगे, लोगों को अच्छी सीख दे पाएंगे, लोगों को भलाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देंगे। अगर हमारे अंदर सदाचार और प्रेम भाव की भावना होती है तो पूरी दुनिया हमारे साथ होती है, पूरी दुनिया हमारे लिए खड़ी रहती है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा प्रेम भाव लोगों के प्रति रखते हैं तो उतना ही प्रेम भाव लोग भी हमें देंगे। इसी प्रेम भाव से तो दुनिया का अस्तित्व है और उस प्रेम भाव से ही दुनिया का विनाश है। प्रेम भाव के बिना तो ये जीवन ही असंभव है, क्योंकि अगर लोगों के बीच प्रेम भाव नहीं होगा तो लोग एक दूसरे को कभी नहीं समझ पाएंगे, एक दूसरे में ईर्ष्या की भावना को पैदा करके इस पूरी सृष्टि के विनाश का कारण बनेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध को पी जाना ही बेहतर है, क्योंकि जब हमें क्रोध आता है तो हमारे बहुत सारे नुकसान कर देता है। गुस्सा हमें आता है लेकिन हम उसे उतारते किसी और व्यक्ति पर है, जिससे उन दोनों के मध्य बुराई की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध को अत्यंत खराब माना है और कहा है कि व्यक्ति को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को किसी बात पर क्रोध आ भी रहा है तो उसे उस बात को शांतिपूर्वक सुनना चाहिए और उसे समझना चाहिए और उस परिस्थिति को देखकर उसमें सुधार भी करना चाहिए, ना कि क्रोध करें। क्रोध एकमात्र ऐसा जरिया नहीं है, क्रोध से कभी भी किसी को भी कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि सब कुछ बिगड़ता है। इसलिए हमें ना ही क्रोध करना चाहिए और ना ही किसी को करने देना चाहिए। अगर इस बात को मनुष्य ने अपना लिया तो आप इस दुनिया को, लोगों को एक नए ही नज़रिए से देखेंगे और उससे एक नई ऊर्जा भी उत्पन्न होगी और इस ऊर्जा की वजह से आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा और आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक निखर कर आएगी। श्री कृष्ण ने क्या खूब कहा है कि हम व्यक्ति तो एक कठपुतली हैं जो कि आते हैं इस दुनिया में और फिर चले भी जाते हैं। उनके आने का कोई निश्चित समय होता है, ना उनके जाने का। एक सीमित समय के लिए आते हैं और इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। इस बात के लिए श्री कृष्ण अपनी पंक्तियों में कहते हैं कि व्यक्ति तो मिट्टी से ही बना है और एक दिन उसे मिट्टी में ही मिल जाना है। उसका अस्तित्व सिर्फ इतना ही है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी लोभ लालच की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ना तो मनुष्य कभी कुछ लेकर आता है और ना ही वो कभी लेकर जाता है। वो जिंदगी भर काम करता अपनों के लिए और दूसरों के लिए है और मरने के बाद भी वो दूसरों के लिए ही सब कुछ छोड़कर चला जाता है। इसलिए हमें लोभ और लालच की भावना को छोड़कर सदाचार की भावना को अपना लेना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारी और सारे जगत की भलाई है। क्या लेकर आए थे और क्या ही लेकर जाओगे। इस दुनिया में व्यक्ति ना कुछ लेकर आया था और ना ही कुछ लेकर जाता है। फिर व्यक्ति इतना लालच, लोभ और अहंकार किस बात का दिखाता है, क्योंकि उसका तो अपना कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो उसका नाम भी खुद का नहीं है। नाम भी लोगों को दूसरे ही देते हैं। तो मनुष्य अपनी लालच क्यों दिखाता है। व्यक्ति क्यों भूल जाता है कि वो इस दुनिया में ना कुछ लेकर आया था और ना ही कुछ लेकर जाएगा, लेकिन वो फिर भी लोगों में बुराइयां पैदा करता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है, इस जगत के स्रोतों का गलत इस्तेमाल करता है और वह भूल जाता है सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है,
लेकिन कुसंगति में पड़ना मनुष्य का अपने ही हाथ में है। किसी से अधिक लगाव आपके माता पिता हैं। साथ ही लोभ पाप का बाप है। हर मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। हमेशा खुद को निर्दोष मानना ये बहुत बड़ा दोष है। यदि पति पत्नी को पवित्र जीवन बिताना है तो भगवान पुत्र के रूप में भगवान घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन कसौटियों पर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। गीता के अनुसार तो जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है वैसे ही उसे इस बात का एहसास भी होता है कि उसने व्यर्थ में ही उन लोगों को महत्व दिया जिसका उनके जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। हर व्यक्ति को अपने क्रोध पर हमेशा काबू रखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर ही नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर वो सारे गलत ही काम कर बैठता है। क्रोध में लिया गया हर फैसला गलत ही होता है, जिससे व्यक्ति खुद ही आगे चलकर पछताता है। इसलिए क्रोध आने पर हमेशा खुद को शांत करने का प्रयास करें। हर मनुष्य को अपना आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही हर व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्ममंथन व्यक्ति को सही और गलत का निर्णय करने में उसकी मदद करता है। इसलिए कुछ समय अकेले रहकर अपना आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को अपना आकलन करना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप स्वयं से जुड़ा कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं कर सकेंगे। जब कोई भी मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है तब वो अपने व्यक्तित्व का नया निर्माण करता है। हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है और यही चंचल मन हमारे दुखों का कारण होता है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है वही व्यक्ति सफलता की राह पर चल पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ कर्म पर ही केंद्रित रहता है और कर्म पर ही विश्वास रखता है और अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल भी कर लेता है। हर मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, इसलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना सिर्फ कर्म ही करते रहे। जीवन में चाहे कोई भी संघर्ष क्यों ना आए उसका सामना करो। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अगर व्यक्ति का जन्म पृथ्वी पर हुआ है तो उसे संघर्ष भी करना ही होगा। मानव जीवन में आकर ईश्वर भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाते। ऐसे में परिस्थितियों से भागने की बजाय उसका डटकर सामना करो, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य होता है। कर्मों के द्वारा ही परेशानियों को जीता जा सकता है। व्यक्ति को विजय हासिल करने के लिए स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ होता है तो उससे बल प्राप्त होता है और दिमाग भी विपरीत परिस्थितियों में तीव्रता से चलता है, जिसके कारण व्यक्ति हर परिस्थिति को बदलने का हौसला रखता है। किताबी पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है रचनात्मक शिक्षा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य के व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे, यानी मात्र किताबी पढ़ाई ही नहीं बल्कि व्यक्ति को जीवन के हर एक पहलू से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए और अन्य कलात्मक क्षेत्रों में भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। रिश्तों की बहुमूल्यता को समझें भगवान श्री कृष्ण से, क्योंकि उन्होंने कभी भी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको उन्होंने मन से अपना माना था। अपने रिश्तों के लिए उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती भी। उनकी यही बातें इस बात का संकेत है कि सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। शांति है सबसे बड़ा हथियार। कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले शांति से समझौता करने के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर बैठे थे, लेकिन कृष्ण ने हमेशा चाहा कि युद्ध किसी भी तरह से टल जाए, क्योंकि झगड़ों से कभी भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही समाज का रचनात्मक विकास हो सकता है। कृष्ण ने समाज की शांति से मन की शांति तक दुनिया को ये समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक नहीं मिट सकती जब तक वहाँ शांति से कार्य न हो। फिर चाहे वो समाज हो या फिर हमारा मन, अगर हमेशा कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय फिर चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, रास्ता एक दिन मिल ही जाएगा।
व्यक्ति वो बड़ा नहीं होता जो करोड़ों रुपए कमाता है, बल्कि वो होता है जो करोड़ों दिलों को जीतता है। कल से करेंगे, यही वो वाक्य है जो मनुष्य को जीवन भर कामयाबी तक नहीं पहुंचने देता। अहंकार का मतलब वही है कि आप कभी भी खुद को गलत ही नहीं मानते। सभी जीवों में एक केवल इंसान ही ऐसा है जो पैसा कमाता है। और देखो कितनी अजीब बात कि कभी कोई जीव भूखा नहीं मरता, और इंसान है कि उसका कभी पेट ही नहीं भरता। संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। प्यार तो एक ऐसा तोहफा है, अगर देने लग जाओ तो बेजुबान भी झुक जाता है। जो फ्री है वही सबसे ज़्यादा कीमती है। हवा, पानी, नींद, शांति और हमारी सांसें। हमेशा गलत को गलत कहने की हिम्मत रखो, चाहे फिर वो अपना ही गलत क्यों ना हो। और सही को सही कहने की भी हिम्मत रखो, चाहे फिर वो पराया ही क्यों ना हो। जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनके जीवन में हमेशा परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन ईश्वर उनकी नाव को कभी डूबने नहीं देते। मनुष्य करता कुछ और है, बोलता कुछ और है, दिखाता कुछ और है, सोचते कुछ और है, लेकिन आपकी हकीकत कुछ और है। इतने सारे चेहरे लेकर जिंदगी में खुशी और सफलता की ओर बढ़ने की उम्मीद भी मत करना, क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है। आपकी प्रार्थना, आपका संघर्ष, आपकी तकलीफें, आपका संयम और आपके कर्म भी। अगर वक्त खराब होगा तो लोग आपसे मुंह मोड़ लेंगे, और जब आप कामयाब हो जाएंगे तो वही लोग आपको चारों तरफ से घेर लेंगे। अगर किसी की सब जगह पहचान है तो समझ लो उसका व्यवहार अच्छा है। इसलिए हमेशा अपने रास्ते पर सही बने रहें, और सही लोगों की मदद हमेशा ईश्वर करते हैं। अपने अच्छे कर्मों के द्वारा अपनी सफलता और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।